गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने दो नोटिस जारी किए। एक तो रिजल्ट के संबंधित में जो कि था जूनियर असिस्टेंट 536 वैकेंसी, और दूसरा था नोटिस रिगार्डिंग पीईटी। तो पीईटी के जो फॉर्म है वो आप चेक कर सकते हैं कि कोई करेक्शन तो नहीं है या फिर आपका स्टेटस क्या है, रिजेक्ट तो नहीं हुआ है फॉर्म या क्या सारी चीजें हैं। हो सकता है इसमें आपका अगर फोटोज या सिग्नेचर से रिलेटेड कोई कुछ कमी आएगी तो वो आपको एक आध दिन के अंदर सही करने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्म रीओपन तो नहीं होंगे, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, और 20 अगस्त को एग्जाम होगा। अभी मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप जितनी भी वैकेंसियां हैं, जितनी भी वेटिंग लिस्ट हैं, या जो भी परिणाम जारी हैं, या जो भी चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, उसमें से कुछ छात्रों के कमेंट आए कि सर आपने बोला था ये वाले परिणाम के बारे में, पर परिणाम तो ये आया। तो देखिए, जो जूनियर असिस्टेंट 536 वैकेंसी का रिजल्ट है, ये रिजल्ट बहुत पहले से रेडी था। ये बहुत पहले से रेडी है, पर आयोग की मंशा क्या थी कि इसको कब जारी करेगा। हो सकता है कि मान लिया लो, ये जो आवाकारी और होम्योपैथी के जो छात्र हैं, इनको कोई केवल कि हमने दूसरा रिजल्ट निकाला है तो अभी निकालेंगे, हो सकता है इस वजह से उन्होंने इसका टाइम थोड़ा बहुत लगाया है। हालांकि देखा जाए तो सारी चीजें सही चली हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। आपसे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एक सेकंड, बस एक सेकंड बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, तो मैं जैसा कि मैं बता रहा था आप सभी को कि अब क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपडेट करना चाहूंगा सभी भर्तियों को जो अभी वीडियो 2018 और जेई 2016 का 18 का जो कोर्ट केस है, दोनों की अपडेट बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा फिर आगे। तो देखिए, वीडियो 2018 का जो केस है उसकी आज सुनवाई है। उसमें एसआईटी को तलब किया गया है आज। तो एसआईटी को आज तलब कर लिया गया है। आज एसआईटी अपना जवाब देगी। जो भी जवाब उसके रिगार्डिंग होगा कि जो भी धांधलेबाजी हुई है, सारी चीजें हैं, आज उसमें आंसर करेगी। हालांकि आज तलब किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही सारी चीजें दे देगी। अब एसआईटी को आज के दिन टाइम मिलेगा कि आप हमें 10 दिन के अंदर या एक महीने के अंदर जो सारे सबूत हैं लाके दिखाइए, सारी चीजें हैं कि इस भर्ती को जो आपने कैंसिल करने का निर्णय लिया है, या जो जिसके बेस पर आयोग कह रहा है कि ये भर्ती में धांधलीबाजी हुई है, सारी चीजें हैं। वो तो खैर हुई है, एविडेंट है, बट जो एविडेंस है वो दिखानी जरूरी है ना। अपना भारतीय जो संविधान है, भारतीय कानून है, वो एविडेंस पर चलता है। तो एविडेंस देख करके ही इस जो छात्र हैं उन सभी को बेनिफिट मिलेगा, और वो जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो अपनी ज्वाइनिंग पा पाएंगे। लेकिन अगर ये सिद्ध हो जाता है तो देखिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, इस आप सभी जानते हैं, कॉमन है। तो एसआईटी को तलब कर लिया गया है। एसआईटी को अब समय मिल जाएगा, भले ही एक हफ्ते का टाइम मिले, 2 हफ्ते का टाइम मिले, एसआईटी को तलब करने से मतलब नहीं है आज ही वो सबूत पेश कर देगी। आज एसआईटी के द्वारा जो भी बयान है जारी किया जाएगा कि हमें ऐसा ऐसा ये सारी चीजें हैं, केवल वो पता चली हैं, तो वो चीजें बस एसआईटी कहेगी। पर एसआईटी अब जो सबूत एक प्रारूप बना करके अब कोर्ट में भेजेगा, उससे नई डेट मिलेगी, उसके बाद उस पर पूरा एक तरीके से कार्रवाई होगी, तो वो आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इस सारे काम में एक महीना तो लगना ही लगना है, यानी अगस्त तक आपको पता लग जाएगा कि एसआईटी ने क्या क्या सारी चीजें भेजी हैं कोर्ट में। वो सारी चीजें आपको वकील के थ्रू या आप जो भी इससे मॉनिटरिंग कर रहे हैं केस को, वो बता ही देंगे आपको। ठीक है दोस्तों। अब जेई 2016 2018 के कोर्ट केस की मैं अपडेट कर दूं। छात्रों, प्रारूप बना लिया गया है हमारे सहपाठियों के द्वारा। अब उसमें आपका जो भी प्रारूप तैयार किया गया है, उसमें सारी चीजें आपको बताई, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि पीईटी को लेकर के क्या गया है उसमें, कि पीईटी जो 20 अगस्त को एग्जाम होना है, उसका एक नोटिफिकेशन निकाला है। वो दिखाया जाएगा कि ये एग्जाम करा रहे हैं, इस तारीख को करा रहे हैं, और ये सेंटर इन्होंने बनाए हैं, तो ये किस बिहाफ पे करा रहे हैं। 1.5 लाख बच्चों की परीक्षा हो नहीं रही है, और ये 20 लाख की कराने जा रहे हैं। तो ये कैसे पक्षपात नहीं है, पार्सलिटी कैसे नहीं है, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा, ईडब्ल्यूएस का मैटर है, तो उसमें फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती 2019 वाली है, उसमें ये चीज मेंशन की गई है। और भी भर्तियां जो है जो 18 के बाद की निकली हैं या 16 के बाद की निकली हैं, ईडब्ल्यूएस का मैटर उसमें भी तो सोल्व किया गया है। तो वो सारी चीजें कैसे हो गई, तो वो भी एक तरीके से नोटिस निकाल लिए गए हैं। प्लस जो परीक्षाएं हैं, जो भी मान लिया एक प्रारूप है कि पीईटी से रिगार्डिंग या पुरानी परीक्षाओं से रिगार्डिंग, कि हमारी परीक्षाएं का जो एक तरीके से देखा जाए कि बैलेंस ही बना के नहीं रखी गई है। देखा जाए तो जो 2016 2018 के बाद की परीक्षाएं आई, उनके रिजल्ट आ गए। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, उनकी परीक्षा हो गई 2019 वालों की। उसके बाद तुम्हारा युवा कल्याण अधिकारी, उसका तो रिजल्ट आ गया सब कुछ। ऐसे ही तुम्हारी और एजीटीए हो गया, और तुम्हारी और भी वैकेंसियां हैं जिनका हो चुका है। केन सुपरवाइजर है, उसका भी मतलब देखिए, जैसे कि रिजल्ट आ गया, सारी चीजें हो चुकी हैं, तो उसमें क्यों नहीं भाई आफत काटी इन्होंने।
इसमें आफत काट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से प्रारूप बना करके आयोग, अब ये देखिए काउंटर अटैक अब हम करेंगे इसमें, जो कि हमारे छात्र जो वकील हैं वो बताते हैं कि एक उनका कुछ रीपेटिशन टाइप से बता रहे थे वो, कि रीपेटिशन होगी, रीपेटिशन में अब सीधे आयोग को तलब कर लिया जाएगा, जो कि अध्यक्ष वगैरह या जो सचिव हैं उनको ही तलब किया जाएगा, यानी कि उनसे जवाबदेही की जाएगी कि आप बताइए कि जो भी वो लोग जितना भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो तो देखिए हम दिखा नहीं सकते किसी भी चीज़, जो कि पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो उसमें आयोग ने क्या किया, खेल चली 4 घंटे में जब आंसर दे दिया आयोग ने, तो वो सारी चीज़ें अफरा तफरी में करके उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और वहाँ ये भी बोल दिया कि केस खारिज करवा लो, हम परीक्षा करवा देंगे। पर जो हमारे वकील हैं और जो जज हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मॉनिटरिंग नहीं होगी, सारी चीज़ें जो केस है वो वापस नहीं लिया जा सकता है जब तक आप इसकी पूरी कंप्लीट प्रोसीजर नहीं किए करोगे। ये हमारे वकील और जो हमारे सहपाठी हैं उनके द्वारा क्या कहा गया, तो वो सारी चीज़ें हुई हैं मेंशन। तो देखिए पूरी परीक्षा हमारी कोर्ट केस, कोर्ट मॉनिटरिंग करेगी हर एक चीज़, चाहे परीक्षा हो, सिलेबस हो, आंसर की हो, रिजल्ट आना हो, ज्वाइनिंग तक मॉनिटरिंग हमारी केस करेगी। उसके बाद ही जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो केस को खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ मान के चलिए। अब इसमें जवाबदेही जो है आज आज सबमिट हो जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर। उसमें आपके मेनली जो 20-25 पेज जो वकील साहब ने बताए हैं, जिस तरीके से हमने उनको दिए, बाकी का उन्होंने बनाए हैं, तो वो सारी चीज़ें देख करके अब आपको क्लियरली एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि आयोग पर इस समय, पहले तो होता था कि नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए वो करनी पड़ती है, जैसे कि वो ये टीजीटी पीजीटी हो गए और ये टीचिंग वाले वैकेंसी 70,000 आने के लिए लोग बात धरना कर रहे हैं। हमारी तो वैकेंसी भी निकली हुई है, हम परीक्षा करवाने के लिए धरने करने पड़ रहे हैं, कोर्ट में जाना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कोर्ट इन सारी चीज़ों को देखेगा, इन सारी चीज़ों को हम टीजीटी पीजीटी हो या और भी चीज़ें हों, उनका भी एक तरीके से लेखा जोखा दिखाएंगे वहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद फेवर में, हमारे फेवर में ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों, और हमारे फेवर में ऐसी होंगी कि आप मान के चलिए कि परीक्षा की डेट आपको 100% मिल जाएगी जल्दी ही। अब देखिए कुछ का कहने का यह है कि इस साल पेपर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मान के चलिए इस साल पेपर होने के 99% चांस है, और 99% चांस का मतलब है बहुत ज़्यादा चांस होने हैं। 99% चांस हैं एग्जाम होने के। बाकी 1% हो सकता है कि कुछ ऊट पटक कुछ भी कोरोना या कुछ भी ऐसा आ जाए जिसकी वजह से ये अगले साल पहुंच जाए, नहीं तो इसी साल दोनों परीक्षाएं हो जाएंगी। सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये अपनी परीक्षाएं हो जानी निश्चित हैं। तो तैयारी वगैरह करते रहें, जिनको इंतजार है डेट का करते रहें, बाकी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी करते रहें, प्लस अपना तैयारी रखें पूरा। नई वैकेंसी पीईटी के साथ आएंगी जेई की। और बता दूं कि इसमें पीईटी जो भी पीईटी जिन्होंने 2018-16 का फॉर्म भरा है उन्हें पीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी परीक्षा जो पहले से होती हुई आई है उसी तरीके से उनकी परीक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, सिलेबस 18 वालों का जल्दी ही जारी किया जाएगा, पर ये जल्दी जारी तभी होगा जब कोर्ट आदेश कर देगा कि हमें 10 दिन के अंदर सिलेबस दो और ये जारी करो वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये कोर्ट के द्वारा जल्दी ही करा लिया जाएगा। ये मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर कर ली। अब अदर वैकेंसी के बारे में बताऊँ तो होम्योपैथी फार्मासिस्ट हो या फिर आपका आवाकारी का रिजल्ट हो, देखिए अब आयोग ये भी जारी करने वाला है। अभी कितनी जल्दी जारी करेगा ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसकी डेट मिली है, शुक्रवार शाम तक जारी होगा एक परिणाम, और शुक्रवार शाम तक। ठीक है, अब शुक्रवार शाम तक होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात है। जो मुझे पता चला मैंने शेयर कर लिया। मैं 100% नहीं कह रहा, नहीं तो आप उस चीज़ को बोलने लग जाओगे कि आपने तो ये बोला था वो बोला था। जो पता चला मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो आप काफ़ी टाइम से मतलब जो छात्र जो आवाकारी के हैं, जैसे कि धरना प्रदर्शन के लिए आज की उनकी डेट थी, ऐसे ही कल जो कर रहे हैं वो लोअर 2 के छात्र कल धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे छात्रों का धरना प्रदर्शन चलेगा तभी कुछ हो पाएगा, या कोर्ट केस होंगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि आयोग का कोई मंशा नहीं है। आयोग की मंशा क्यों नहीं है, सीधी सी बात है, शासन प्रशासन की ऊपर से मंजूरी नहीं है। क्योंकि अगर वो ऊपर से एक बार को डंडा कर दें तो ये अगले दिन को ही परिणाम निकाल देंगे। ऐसा थोड़ी ना है। आपसी कॉमन सी बात है, सीधी सी बात है। क्या जितने भी चुनाव होते हैं क्या फेयर तरीके से होते हैं? अगर होते हैं फेयर तरीके से तो उनके रिजल्ट 4 महीने में कैसे आ जाते हैं? मॉनिटरिंग इतनी तगड़ी कैसे होती है? या फिर एक वो देखा जाए तो वो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, तो क्या यहाँ पे हम वोट दे देंगे उसके बाद हमें क्या हमारे सामने सब ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है सारी चीज़ें? जो बन रहा है नेता वो फेयर तरीके से जीता हुआ बन रहा है। सब भी तो एडजस्ट करते हैं ना, सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता ही है, भले ही वो फेयर हो या अनफेयर हो।
तो वही कहने का मतलब है 4 महीने में जब सारी चीज़ें हो सकती हैं, करोड़ों लोगों की वोटिंग करवा सकते हैं, तो 1-1.5 लाख की क्यों नहीं करवा सकते ये परीक्षा? और वो मॉनिटरिंग में करवा के उसका रिजल्ट भी क्यों नहीं जल्दी से फाइनलाइज कर सकते? इतनी बड़ी टास्क तो है नहीं। अरे उसमें पुलिस फोर्स हो या कोई भी हो, इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं कि आप करवा सकते हो फेयर तरीके से, तो ऐसा तो है नहीं। सेंटर वगैरह क्या लखनऊ में ही सेंटर बन जाएंगे, 40,000 बच्चों की एक ही दिन में परीक्षा हो जाएगी, और 1.5 लाख बच्चों की, 1,19,000 बच्चों की भी एक दिन में परीक्षा हो जाएगी लखनऊ में, ईजिली आराम से। तो वही है, इतना बड़ा मैटर नहीं है। बस बात है परीक्षा होने की, और ये कितनी जल्दी होगी वो देखने वाली बात होगी। तो मैंने आपके साथ देखिए सारी चीज़ें शेयर की हैं। अब मैं अदर के लिए बात करूँ, मंडी परिसर के छात्र परेशान ना हों, उनका रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा, लोअर टू वालों का भी। पर यह है कि मंडी परिसर तो लोअर टू के लिए आपको 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ सकता है दोस्तों। अब ये सारी जो देखिए, पहले तो आयोग कह रहा था कि कोरोना है, हम 50% क्षमता के साथ कार्य नहीं कर रहे, उसके साथ अब कौन सी दिक्कत आ गई, अब क्यों नहीं काम कर रहे हो भाई, अब रिजल्ट क्यों नहीं बन रहा है? सारी चीज़ें तो तुम्हारी ऑनलाइन हो रही हैं, अब सब कुछ तुम ऑनलाइन कर रहे हो, तो तुमने 2 साल से काम क्या किया है? तो देखिए वही बात है कि आयोग काम नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ें आप दिमाग में रखिए, जो चीज़ें सामने आ रही हैं निकल के। तो मैंने आई होप सारा कर लिया होगा, बाकी का देखिए वेटिंग लिस्ट हो या जो पुरानी परीक्षाएं उनके रिगार्डिंग मैंने बताया, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के बीच में पुरानी परीक्षाएं होंगी, एएसओ, फॉरेस्ट गार्ड और तुम्हारा बोरिंग टेक्नीशियन, ये सारी परीक्षाएं जो हैं ये होंगी। अब इसमें सारी तो होंगी नहीं, 1 से 2 परीक्षाएं होने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों। अब जो वैकेंसी है, नई वैकेंसी के अक्टूबर के बाद से कभी अक्टूबर में निकल जाएंगे, अक्टूबर के बाद कभी भी जो नई वैकेंसी आएंगी पीईटी के बाद वो निकाल दी जाएंगी, क्योंकि लुभाने के लिए छात्रों को, उनके गार्जियंस को, बाकी यूपी में सभी को लुभाने के लिए 25-30 हज़ार वैकेंसी निकाली जाएंगी, जिसके नाम पे वोट मांगा जाएगा। आप सभी जानते हैं। तो देखिए स्पष्ट रूप से जानते हैं कि क्या थोड़ा सा चलती है राजनीति अपने भारत में, तो राजनीति का क्या हिसाब है। फिल्में हों या नाटक हो या कोई भी चीज़ हो या वेब सीरीज हो, पॉलिटिक्स का कितना बड़ा रोल रहता है, जो रियल लाइफ को दिखाती भी हैं, रियल दुनिया को दिखाती भी हैं। तो जैसे ही आप जनरली तांडव हो गई वो देख सकते हैं, पॉलिटिक्स का क्या रोल रहता है। अरे बहुत सारी हैं, आप कितना राजनीति मतलब क्या कहूँ मैं, जो कि एक तरीके से है लाइफ जिस तरीके से बना रखी है लाइफ, जैसे आपने मूवी देखी होगी लूडो, तो उस तरीके से उन्होंने लाइफ बना दी है हर किसी इंसान की, और कुछ नहीं है। बस वही है कि चीज़ें कुछ समझने वाली, कुछ समझने वाली नहीं है। खैर अब क्या कहा जाए, आप सभी समझदार हैं। बाकी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।